एज है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर सब पिछड़े थे, कोई एससी की कोई बात नहीं। ये जो एक्ट है 2003 का है, जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं ये 2003 का है। 2003 में ये सारा रिजर्वेशन दिया गया था, तो आज आप उसका सिर्फ तरमीम कर रहे हैं, तो ये पहले जानने की ज़रूरत है। जो मिस पर जो मार्केट किया गया 2019 के फैसले, वो सारा गलत था। और जो ये एक के बाद एक वज़ीर ने जो यहाँ कहा कि वहाँ कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वो सारा बिल्कुल एक फ्रेब था, एक झूठ था, मिसलीड किया गया कंट्री को। इससे आज उसकी तायीद होती है। तो जनाब दूसरी बात ये है कि आज हम स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ ना, इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना। ये क्यों हम कर रहे हैं, कैसे करें, किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब ये हम कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम ये यहाँ ये तरमीम करेंगे। जनाब मुझे कहिएगा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमने अपनी बहस तमाम की, आपने भी अपनी बहस तमाम की, वहाँ आपके जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बहस की, सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बहस की। हमने पूरा अपना ये पक्ष रखा कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आइन के मुनाफी है, आइन के विरोध में बनाया गया है, कैसे उस आइन को रोनते हुए बनाया गया। जनाब अगर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है, तो क्या ये आपको शोभा देता है कि आप उसी कानून का प्रयोग करें, उसी कानून का इस्तेमाल करें जो जुडिशल सिक्योरिटी में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला, सारे दलाइल सुन के, हमारी हमारा ये कहना है कि आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। आपको आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत आपको स्टेट के 2 हिस्से करने का, फ्रैगमेंट करने का, यूटीज़ में डिवाइड करने का कोई इख्तियार है ही नहीं, और ये आपने आइन को रोंद कर किया। तो अगर जनाब टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास मामला है, होना यह चाहिए था कि हम सब इसका इंतजार, ये मैं कंटेंट पर नहीं हूँ, मैं तरीक़ेकार पर हूँ। ये नहीं कि जो जिस जाति को या जो हमारा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले हवाला दिया बाबाई कौम का कि उन्होंने कैसे सोशल जस्टिस प्रोग्राम तक 34 लाख कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र किए, और उसमें 70% डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरी बिल्कुल तायीद करेंगे, जम्मू में एससी को गया। लेकिन बात यह है, एक मूल मंत्र है हमारा विश्वास एक आइन पर, तो आइन को रोदा जा रहा है। कैसे आप कर रहे हैं? इंतज़ार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, कुछ दिनों का इंतज़ार होगा, वहाँ से फैसला आएगा, उसके बाद करना चाहिए था। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है कि आप स्टेट के ये छोड़ना चाहिए था, स्टेट असेंबली है ही नहीं। यहाँ पर वादा किया गया स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप खुद से जवाब पूछिए ना, आपकी एक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो पॉस्टरिटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। देखिए आप जो आपने यहाँ पर वादे किए उनकी तकज़ीब कर रहे हैं, तो जनाब हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन आप कहिएगा कि आप किस इख्तियार का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है, नहीं जी 5 अगस्त के बाद सब ठीक हो गया। अगर सब ठीक हो गया, ये क्या बात है? आप खुद से सवाल पूछे, 10 साल के बाद भी वहाँ कोई इलेक्शन नहीं होने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको करनी। आपने ULBs की इलेक्शन भी नहीं की, पंचायत भी ख़त्म कर दी। क्या जब हमारे प्रधानमंत्री पेरिस में कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, जब उसकी सबसे बड़ी जमहूरियत उसका हिस्सा नहीं है, उसका मतलब है हमारे देश के साथ हम उसकी तायीद करते हैं। लेकिन वो कैसे कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, जब 1.5 करोड़ लोगों को 10 साल से कोई हक ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है जनाब, दूसरी बात आप कहते हैं कि सब ठीक हो गया। अगर आप बात कर दीजिए जम्मू कश्मीर का मामला, अगर सब ठीक है तो जनाब आप G20 में वहाँ के जो आए थे उनको दाशिगाम क्यों नहीं ले सके, गुलमर्ग क्यों नहीं ले सके? आप कहिए आप एम्बेसडर्स को लाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई गुलमर्ग लेने की, दाशिगाम। दूसरी बात यह है, जब आप कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, अरे पथराव बंद हो गया चलिए ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड मिलिट्री की नई चीज़ किसने बनाई? ये आपके सिक्योरिटी फोर्स है कि आप हमारे दरमियान बैठे हैं, सारा सदन सुन ले, आप कह रहे हैं हमारे दरमियान बैठे हैं हाइब्रिड मिलिटेंट्स। वो क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंट है जो अपना काम काज करता है, अपना स्टॉल है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसके जेब में या कहीं पर कोई हथियार है। जब इसको संदेशा मिलेगा, उसको हिदायत होगी, वो करेगा, वो अपना काम करेगा। यही ईदगाह में हुआ, हमारे पुलिस ऑफिसर पर
गोली चलाई गई। यही अभी टंगमर्ग में हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया। और अभी जैसे कि सुप्रिया जी ने जिक्र किया कोकरनाग में, वो तो अनंतनाग के साथ वाला इलाका है, कोकरनाग में हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर चले गए और आपका अपना एतराफ़ है कि ये वहाँ का जो कश्मीर का है वहाँ से ही कोई नौजवान था। तो जनाब जो आप बेच रहे हैं देश को, सब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के बुनियाद पर, कुछ इवेंट्स की बुनियाद, ये कैसे आप गुमराह करें देश को? आपकी जिम्मेदारी है देश को वो कहें जो सच है। तो जनाब ये रही ये बात, अगर आपने कहा था कि वहाँ न, जहाँ पर ही मैंने सुना यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे न कोई जूनियर जस्टिस एक्ट है, न कोई रिजर्वेशन है, न कोई एससीज के लिए है। उन्हें मालूम नहीं था कि 70% ऑफ जो लोग थे एससीज थे उनको लैंड टू टिलर प्रोग्राम के तहत शेर कश्मीर के ज़मीन फराहम की। तो ये एक बात है। दूसरी बात है ये रही बात जनाब आपकी जो रिजर्वेशन एक्ट की। आप ले रहे हैं सरकार जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का इख्तियार है वो इस्तेमाल करें, एक ऐसे कानून के तहत इस्तेमाल करें जो इस वक्त जिसके चैलेंज किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, वो आप पर लाजिम करती है आप सुप्रीम कोर्ट का लिहाज करें, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं देता तब तक कोई काम न करे, उस कानून को अमलाने का। ये हो गई जनाब जहाँ तक रिजर्वेशन की बात। अब ये कहिए असेंबली का ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं करूँगा, हम करेंगे जी रिजर्वेशन। अरे जनाब रिजर्वेशन के जो कंटेंट है बिल का वो तो अलग बात है, लेकिन आप किस चीज़ का इस्तेमाल करके ये रिजर्वेशन कर रहे हैं? जनाब कहीं पर असेंबली है नहीं, आप कहते 2 सीटें रखेंगे जो हमारे कश्मीर माइग्रेंट्स हैं और एक रखेंगे पीओके जो हमारे मार्क्स माइग्रेंट्स हैं। जब असेंबली ही नहीं है तो क्या जल्दी है, क्या इजलत है? एंड मोर सो when we have the Parent Act and that is kind of being implemented now is under judicial scrutiny before the top constitutional court of the country. आप अमानता कैसी करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कैसे उसको खातिर में नहीं लाते हैं सुप्रीम कोर्ट को? ये होना नहीं चाहिए था और ये होना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है अब किसको ये इख्तियार दिया जा रहा है? आप खुद देखिए किसको इख्तियार दिया जा रहा है। इख्तियार दिया जा रहा है एलजी को। वो नॉमिनेट क्यों? आप एलजी को जो एक नॉमिनी है, जो एक अपॉइंटी है प्रेसिडेंट के, आप उसको कैसे इख्तियार दे रहे हैं? अरे अगर आपने पहले तो मैं फंडामेंटल इसका जो है फंडामेंटल जो है जो बुनियादी है वो बुनियादी में इसको चैलेंज करता हूँ। बुनियादी तौर इनके कंटेंट पर नहीं बल्कि इसके तरीक़ेकार पर जो आप अपनाने जा रहे हैं या अपना रहे हैं, तो उस पर मेरा एतराज़ है, उस पर मेरा विरोध है। लेकिन आप वो अब मतन पर भी चाहिए। क्यों देंगे एलजी को? एलजी नॉमिनेट करेगा, किसके कहने पर करेगा? खुद अपनी मर्जी है। देखिए हमारा जो है वो इशारे दिखा रहे हैं मुझे, क्या नाम है, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से आ जाएगा संदेश। यहाँ से संदेश की बात नहीं, ये तो वहाँ को जब आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन में उनका जो रोल होगा, जो वहाँ के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जब भी स्टेट आप जैसे कि आपने वादा किया है जब लेजिस्लेचर बनेगा तो वहाँ का उसके जो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन होगा, जैसे हर जगह होता है। आप ये नहीं, आप इस बात का भी एहतराम कीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया हुआ आईन अभी नाफिजुल अमल है, जिसके साथ गिरधारी लाल डोगरा मरहूम थे, कृष्णदेव सेठी थे, तो सरदार बुद्ध सिंह थे, कोशक बकवाला थे। क्या वो किसी ने भी मनसूख किया वो आईन? खुद से सवाल पूछे। क्या आईन पार्लियामेंट को आईन मनसूख करने का हक है, इख्तियार है? नहीं है। जब बात उठेगी तो उस आईन के तहत भी एक तरीक़ेकार था कि अगर अनरिप्रेजेंटेड एक सेगमेंट हो तो उसकी कैसे हम उसकी भरपाई करें। और उस आईन को नहीं हुकूमत का, नहीं हमारे जो सदर जमहूरिया उनका इख्तियार है, वो क्यों? वो कॉन्स्टिट्यूंट पावर है। एक कॉन्स्टिट्यूंट पावर के एक्सरसाइज में बनाया गया है आईन, और उस आईन में ही लिखा है ये इंटीग्रल पार्ट होगा जम्मू कश्मीर मुल्क का। तो वो आईन किसी ने डिसेबल तो नहीं किया, वो तो वहीं पर मौजूद है, किसी ने एब्रोगेट तो नहीं किया। आपका इख्तियार नहीं था, कैसे एब्रोगेट करते?
तो जनाब जिन वादों पर हमने रिश्ता जोड़ा था मुल्क के साथ, जिन यकीन दहानियों पर हमने जोड़ा था, वो ये था कि आपका एहतराम किया जाएगा, आपकी शनाख्त का, आपके कवानीन का, आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसका एहतराम किया जाएगा। उन्हीं हमने एक महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ एक रिश्ता जोड़ा था। यहाँ पर एक सेकुलरिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, और ये मूल मंत्र होगा हमारे समाज का। और जब आप कहते कि नहीं, आपने जिसको अपनी उपलब्धि कहा, अपना जो कामयाबी कहा, वही तो हार है। अब मुझे कहिए एक सवाल पूछिए, हमारी 7 स्टेट्स है, 7 हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पर आपकी पॉलिसी है, वहाँ पर जो अनसर्टिनिटी है, वो विरोध है, उस विरोध का आप वहाँ की ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन करके आप उसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर साहब खुद गए वहाँ और कहा कि मैं उपहार लाया हूँ वज़ीर आज़म की तरफ से आपके लिए, मणिपुर को कहा मैं आपके लिए ILP लाया हूँ, इनर लाइन परमिट। तो जनाब ये क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट को वहाँ का जो तशद्दुद है, वहाँ की जो अनसर्टेनिटी है, वहाँ की जो इंसर्जेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वहाँ का जो इंटरनल जो उनकी ऑटोनॉमी है वो मुस्तकम कर रहे हैं आप। मैं नहीं जा सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट जब तक मुझे परमिट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जी ज़मीन नहीं खरीद सकते बोडोलैंड में या मणिपुर में, ना मैं खरीद सकता हूँ जब तक वहाँ की इजाज़त न हो, नहीं हम नौकरी के लिए वहाँ दरख्वास्त दे सकते। वहाँ अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो क्या वजह है जम्मू कश्मीर में आप बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आप वो तो उसको महरूम ही कर रहे हैं। ये कैसा अप्रोच है? ये कैसा अप्रोच है कि जम्मू कश्मीर में आपकी क्या इसकी क्या वजह है? क्या तनासुब की वजह से, क्या ऐसी और वजह से? अगर आप इस पर आमादा हैं कि हम बोडोलैंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर देंगे, जहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर को ज़मीन खरीदने का हक नहीं, हम ज़मीन खरीदने का हक क्यों छीन रहे जम्मू के निवासी से, जम्मू निवासी से, कठवा से, उधमपुर वाले से, रियासी वाले से क्यों छीन रहे? अगर वहाँ का आप कह रहे हैं मणिपुर वाले में कोई नहीं आएगा ज़मीन खरीदने के लिए, यहाँ का हम डिसम्पावर कर रहे हैं जम्मू वाले को, जम्मू निवासी को, पुंछ वाले को, राजौरी वाले को, जम्मू वाले को, क्यों उसकी रोजी रोटी छीन रहे? तो जनाब ये सारे मामले जो हैं इनकी तरफ आपको तवज्जो देनी हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए, ये नहीं अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर अफसरशाही कामयाब होती तो फिर अफसर सारी मुल्क में चलाइए। आप क्यों जश्न मना रहे हैं 5 रियासतों में अपनी कामयाबी के? वो तो बड़ा अच्छा है, जश्न मनाना आपका सही है, लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसको क्यों सेलिब्रेट आप कर रहे हैं? लेकिन जब जम्मू कश्मीर का लोगों की बात आती है, प्लीज कंक्लूड, हमारा ही मामला है ना, तो आप कहते हैं देश का क्राउन है कश्मीर, बात सुनने का सच। तो जनाब जम्मू कश्मीर में कोई भी इख्तियार क्यों किया जा रहा है? नौकरियां क्यों दी जा रही है जम्मू कश्मीर की? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम जो देश का हिस्सा है, हम देश के साथ हैं, देश के साथ रहे हैं, देश का दिफा किया है। लेकिन जनाब हमारे भी कुछ हुकूक हैं, हमारे जम्मू के नौजवान के कुछ हुकूक हैं, कश्मीर के नौजवान के कुछ हुकूक हैं। तो क्यों आप इस पर बिल्कुल आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ कीन दैट दे शुड बी डिप्राइव्ड। आप जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? अब देखिए ये सारे 5 साल के पोस्ट 5 अगस्त 2019 का देखिए वातावरण क्या है। ये खुद है, ये सदन के लिए जो यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, इनके लिए एक पैगाम है, आप में हिम्मत नहीं हो रही है इलेक्शन कराने, इलेक्शन कराइए। वहाँ की वो जो भी आएगा वो शपथ लेगा आईन का, लेकिन वो नहीं करा रहे। तो दूसरी बात ये है कि जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, वो नॉर्मल सी नैरेटिव की बुनियाद कहाँ पर है? तो जनाब जो बार बार आप कहते हैं एक बड़े लीडर का आप नाम दे रहे हैं, सबका उनके लिए एहतराम है, लेकिन मुझे कहिएगा जिस बड़े लीडर का नाम मैंने पहले भी 5 अगस्त को भी उसका नाम लिया था, जिस पर सारा आप उठ खड़े हुए थे, राजनाथ सिंह जी भी और अमित शाह जी भी, और मुझे लगता है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी। बात यह है कि देखिए क्या वो नाम, क्या वो हस्ती शामिल नहीं थी 1947 के फैसलों के साथ? एक बात है, क्या वो 19 अप्रैल 1952 तक नेहरू काबीना का हिस्सा नहीं थे? क्या थे या नहीं थे? क्या 1947 का जो नवंबर 1947 का फैसला था 1970 के बारे में, क्या वो सब सर्वसम्मति से नहीं हुआ था, इत्तेफाक राय से नहीं हुआ था, कंसेंसस से नहीं हुआ था? तो जनाब जिस दिशा में आप जा रहे हैं, ये हमें
पिछले 5 सालों में, इसी साल में, अब देखिए 7 नंबर से स्पीकर जी ने अभी यहाँ पर जिक्र किया, छोटी बात नहीं होती कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग का। मुझे लगता है कि रेगुलर जो वार हुए उसमें भी ऑफिसर कमांडिंग कभी नहीं हुआ। रेगुलर वार में भी ऑफिसर कमांडिंग, एक मेजर, 3 कैप्टन, अभी ये तो पिछले हफ्तों की बात है, एक डीएसपी, एक पुलिस ऑफिसर। तो जनाब बात ये कि जो रास्ता जो आप इख्तियार करें, आप फ़ौरन ही इलेक्शन का ऐलान कीजिए, इलेक्शन कराइए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है। मुझे लगता है ये बॉर्डर्स ऑन कंटेम्प्ट जो आप अभी ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, जब आप यूज़ कर रहे हैं उस कानून का जो अंडर जुडिशियल सिक्योरिटी है, जो एक अंडर क्लाउड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, जब आप उस कानून को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो इंट्रोड्यूस करें, मुझे लगता है कि तब तक उस अपमानता है सुप्रीम कोर्ट की। ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारा, हमें फख्र है सुप्रीम कोर्ट पर। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले रेफर किए जाते हैं बाकी दुनिया में, लेकिन आप ही उसका अपमान कर रहे हैं। एंड इट बॉर्डर्स ऑन दैट। एक ऐसा कानून जो एडमिट किया फॉर्मल हियरिंग के लिए, जिस पर हियरिंग कंप्लीट की गई, और जो अभी रिजर्व किया, आपके अटॉर्नी जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, सॉलिसिटर जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, उन्होंने दिफा किया, उन्हें डिफेंड किया, नहीं जी होना चाहिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने बात यह है कि आप देखिए, आप प्रेम्प्ट कर रहे हैं ना जजमेंट, आप डिसीजन प्रेम्प्ट कर रहे हैं। कैसे जनाब, जब कोई फैसला होगा जो आएगा, अब देखिए, लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल जो है, लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल फैसला आ जाएगा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत था, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल 3 के विरुद्ध में था, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप स्टेट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। ये विरुद्ध था आर्टिकल 1 के, जो कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने इंडिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट की शनाख्त ही खत्म की। ये देखिए, जैसे एक मोहल्ले में 10 घर हैं, हर एक घर एक मोहल्ला बनाता है, एक हैबिटेशन बनाता है, इसी तरह ये फेडरल सिस्टम है, हर एक ने इकट्ठे करके इसको फेडरल सिस्टम को एक नेशन बनाया। जब हमें जम्मू कश्मीर को आपने फ्रेगमेंट किया, डिवाइड किया, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि हमारी शनाख्त जो एज मेंबर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1, आप तो खुद IAS ऑफिसर रहे हैं फॉर, तो लॉ मिनिस्टर हैं, तो आप कहिए क्या ये जब एक व्यक्ति की, एक कुंबे की, एक फर्द की आप शनाख्त ख़त्म करते हैं, क्या वो उल्लंघन नहीं है, क्या वायलेशन नहीं है, क्या ये विरुद्ध नहीं है आर्टिकल 1 के? और जबकि आर्टिकल 3 आपको इख्तियार, यही हमने बहस की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और बहस सुनी गई। तो जनाब, ये जो आप जो रास्ता आप अपना रहे हैं, ठाकुर साहब, आप थोड़ा सा